जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेयर टू और नीड टू का यूज कहाँ होता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत करना, हिम्मत दिखाना या साहस करना। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, क्या आप में ये काम करने की हिम्मत है, क्या आप में ये काम करने का साहस है, क्या आप में छत छत से कूदने की हिम्मत है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम डेयर टू का यूज करते हैं। और नीड टू का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। जब भी हमें किसी काम को करने की जरूरत या आवश्यकता होती है तो वहां पर नीड टू और उसके आगे एक्शन का यूज हम करते हैं। जैसे मुझे अब दवाई लेने की जरूरत है, तुम्हें अब यहाँ जाने की जरूरत है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम नीड टू का यूज करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं डेयर टू का। पहले हम डेयर टू का यूज, डेयर का मतलब जानेंगे मेन वर्ब की तरह, जब हम इसे मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। और जब मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे उसे मैं आगे बताऊंगा आपको। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं डेयर टू और नीड टू का यूज हम मेन वर्ब की तरह कैसे करते हैं। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है डेयर टू एक्शन। क्या है? डेयर टू एक्शन। और बाकी जो हमारे जैसे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जो भी सेंटेंसेस के रूल हैं वही रूल चलेंगे। बस वहां पे मेन वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? डेयर टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेयर टू। और जब भी हम डेयर का यूज हम मेन वर्ब की तरह करते हैं तो वहां पर डेयर टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेयर टू का यूज करते हैं। और जब हम इसे मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो वहां पे ओनली डेयर का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसके सेंटेंसेस किस तरह हम बना सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, आई डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। मुझ में सच बोलने की हिम्मत है, या मैं सच बोलने की हिम्मत दिखाता हूं। इस तरह। ही डेयर्स टू कैच द फायर। उसे आग पकड़ने की हिम्मत होती है, उसे आग पकड़ने की हिम्मत होती है, या उसमें आग पकड़ने की हिम्मत है। इस तरह। शी डजंट डेयर टू गो आउटसाइड इन नाइट। उसमें बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, उसमें बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, या वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती है। इस तरह, मतलब सेंस एक ही होना चाहिए। वह बाहर जाने की, रात को बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती है। डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड इन मिडनाइट। क्या आप आधी रात को कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत करते हो? यस, आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड इन मिडनाइट। मैं आधी रात को कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत करता हूं। इस तरह। यू डोंट डेयर टू टेक पाइपिंग हॉट कॉफी। तुम्हें गर्मा गर्म कॉफी पीने की हिम्मत नहीं है, तुम्हें गर्मा गर्म कॉफी पीने की हिम्मत नहीं है। इस तरह। हाउ डू यू डेयर टू से दिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ये सब बात करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। इस तरह बात कहने की। डज ही डेयर टू स्विम इन ओशियन। क्या उसमें समुद्र में तैरने की हिम्मत है, साहस है? आई डेयर, अब देख लेते हैं पास्ट में। आई डेयर टू जंप फ्रॉम द रूफ। मुझ में छत से कूदने की हिम्मत थी, मुझ में छत से कूदने की हिम्मत थी। डेयर्ड आ गया क्योंकि हम मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, तो यहां पर ईडी आ गया, ईडी लग गया, सेकंड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट। ही डिडंट डेयर टू स्मोक। उसमें स्मोक करने की हिम्मत नहीं थी, उसमें स्मोक करने की हिम्मत नहीं थी। इस तरह के सेंटेंस। नेक्स्ट। डिड यू डेयर टू इंस्पायर अदर्स। क्या तुम्हारे अंदर दूसरों को इंस्पायर करने की हिम्मत थी? यस, आई डेयर टू इंस्पायर अदर। इस तरह बोल सकते हैं। चलिए फ्यूचर के लिए देख लेते हैं। ही विल डेयर टू रन फास्ट। ही विल डेयर टू रन फास्ट। वह तेज दौड़ने की हिम्मत करेगा, वह तेज दौड़ने की हिम्मत करेगा। आई विल नॉट डेयर टू लाई। मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैं झूठ बोलने का साहस नहीं करूंगा। इस तरह। विल यू डेयर टू स्लैप हर। क्या आप उसे थप्पड़ मारने की थप्पड़ मारने की हिम्मत करोगे? नो 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 नो, आई विल नॉट डेयर टू स्लैप हर। इस तरह हम बोल सकते हैं। तो आई होप आपको डेयर टू का यूज समझ में आ गया हो। चलिए अब नीड टू का यूज देखते हैं। नीड टू मतलब जरूरत या आवश्यकता। जैसे आई नीड टू टेक अ बाथ। मुझे नहाने की जरूरत है या नहाने की आवश्यकता है। ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। नीड्स, SEIS आ गया, तो यहां नीड्स हो गया।
शी डजंट नीड टू गो टू ट्यूशन, उसे ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कम विथ अस, तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। कभी होता है ना हमारे साथ बच्चे जिद करते हैं चलने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, यू डोंट नीड टू कम विथ अस, तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। इस तरह। डज ही नीड टू गेट अप अर्ली, क्या उसे जल्दी उठने की जरूरत है? यस ही नीड्स टू गेट अप अर्ली, इस तरह बोल सकते हैं। आई नीडेड टू लिसन मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मुझे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने की जरूरत थी। नेक्स्ट, यू डिडंट नीड टू गो विद देम, तुम्हें उनके साथ जाने की जरूरत नहीं थी। डिड ही नीड टू बास्क द सन, क्या उसे धूप सेकने की जरूरत थी? बास्क द सन मीन्स धूप सेकना, क्या उसे धूप सेकने की जरूरत थी? आई विल नीड टू स्टडी बिफोर एग्जाम, मुझे एग्जाम से पहले पढ़ने की जरूरत होगी, अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी। यू विल नीड टू वेयर द हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह। ही विल नॉट नीड टू एडमिट हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह। नेक्स्ट, विल सी नीड टू मेक डिनर ऑन टाइम, क्या उसे टाइम पर खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी? यस सी विल नीड टू मेक डिनर ऑन टाइम। इस तरह। तो चलिए अब देख लेते हैं हम, जब भी हम डेयर और नीड का यूज हम एज ए मॉडल वर्ब करते हैं तो वहां पर हम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले उसका रूल क्या है, एक तो ये अफर्मेटिव नहीं होते, ओनली नेगेटिव में होते हैं और इंटेरोगेटिव में बनते हैं, और दूसरा ये फ्यूचर में नहीं होते। डेयर का यूज फ्यूचर में नहीं होता और नीड का यूज पास्ट और फ्यूचर में नहीं होता, ओनली प्रेजेंट में होता है। हालांकि ये बहुत ही कम बोले जाते हैं सेंटेंसेस, फिर भी हमें जान लेना चाहिए किस तरह होता है। वहां इनमें डू या डज का यूज नहीं होता और कुछ भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। चलिए तो देख लेते हैं किस तरह बनते हैं सेंटेंसेस। जैसे आई डेयर नॉट गो टू ग्रेवयार्ड इन मिडनाइट, और इसमें डेयर और नीड के साथ टू का यूज भी नहीं होता। तो आई डेयर नॉट गो टू ग्रेवयार्ड इन मिडनाइट, मुझ में रात को आधी रात को कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत नहीं है। इस तरह। ही डेयर नॉट डू दिस वर्क, ही डेयर नॉट डू दिस वर्क, उसे इस काम करने की उसमें इस काम को करने की हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट, डेयर यू फाइट विथ हिम, क्या आप में उससे लड़ने की हिम्मत है? इस तरह। तो यहाँ पे हम देखो ना ही डू का यूज कर रहे हैं, ना ही डज का यूज कर रहे हैं, ना ही डज नोट का यूज कर रहे हैं, ना ही डिड नोट का यूज कर रहे हैं, ना ही डू नोट का यूज कर रहे हैं, और ना ही डेयर के बाद टू का यूज कर रहे हैं, और ना ही नीड के बाद। चलिए देखते हैं हमारा फेवरेट सेंटेंस जो अक्सर बोलते हैं, हाउ डेयर यू से दिस। तो अभी हमने पढ़ा था हाउ डू यू डेयर यू टू से दिस, इस तरह पढ़ा था। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं, हाउ डेयर यू से दिस, इसका मतलब भी ये होता है आपकी हिम्मत कैसे हुई है ऐसे बात करने की, ऐसे कहने की। आई डेयर्ड नॉट गो आउटसाइड विथ सिंगल शर्ट इन वियर, मुझ में हिम्मत नहीं थी रात को सर्दियों की रात में सिंगल शर्ट में बाहर जाने की। इस तरह। आई नीड नॉट डांस विथ हर, मुझे उसके साथ डांस करने की जरूरत नहीं है। नीड यू प्ले बेटर देन रोहित, क्या आपको रोहित से बेहतर खेलने की जरूरत है? नो। इस तरह। तो चलिए आई होप आपको नीड और डेयर का मतलब अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब देखते हैं सेंटेंसेस ऑफ द डे क्या है। हमारा आज का सेंटेंस ऑफ द डे क्या है? हमारा आज का सेंटेंस ऑफ द डे है डोंट पिक अ क्वेरल। डोंट पिक अ क्वेरल, इसका मतलब होता है झगड़ा मोल मत लो। क्या होता है? झगड़ा मोल मत लो। ये हम अपने दैनिक जीवन में कभी ना कभी बोलते ही रहते हैं कि यार प्लीज झगड़ा मोल मत ले, यार प्लीज झगड़ा मोल मत लो। तो हम क्या बोलना चाहिए हमें इंग्लिश में? डोंट पिक अ क्वेरल, डोंट पिक अ क्वेरल। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस ऑन बेल आइकन। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते